हेलो एवरीवन। तो आज हमारा फ्लैश कार्ड नंबर 3 है और इसमें मैं जो मेरा थर्ड फ्लैश कार्ड है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो इसमें मैंने लिखा हुआ था कि टाइप्स ऑफ पेल्विस जो है कितने टाइप्स के हैं। ये तो हमें पता है कि गाइनोइड, प्लेटिपोइड, एंथ्रोपॉइड और एंड्रोइड, ये 4 टाइप्स के पेल्विस के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं ऑफ गाइनो में कि कौन सा मोस्ट फेवरेबल डिलीवरी के लिए होता है, कौन से टाइप का पेल्विस लीस्ट फेवरेबल डिलीवरी के लिए होता है, किसमें फेस प्रेजेंटेशन होती है और किसमें ओपी प्रेजेंटेशन होती है और जिसमें परसिस्टेंट ओपी होती है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एक में पूछा जाता है कि ओपी पोजीशन किस में होती है और एक में पूछा जाता है कि परसिस्टेंट ओपी पोजीशन है वो किस में होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने फ्लैश कार्ड बना के रखा था क्योंकि ना मुझे दिक्कत हो जाती थी। जैसे आज मैंने याद किया है तो मुझे याद है, बट कुछ एक महीने के बाद ना मैं भूल जाऊंगी कि किसमें क्या था, फिर मैं मिक्सअप कर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये फ्लैश कार्ड बना के अपनी वॉल पे लगाया हुआ था। ठीक है, तो उस चलो अब याद करते हैं इसमें क्या था। ठीक है, तो गाइनोइड टाइप है, जैसे कि आप सबको पता है कि मोस्टली जो हमारे इंडिया में या फिर कहीं भी मान लो तो फीमेल्स ही प्रेगनेंसी करती है और फीमेल्स ही बच्चे को पैदा करती है। ठीक है, तो उनका फीमेल्स का जो टाइप होता है ना वो गाइनोइड टाइप पेल्विस होता है। कैसा होता है? गाइनोइड टाइप पेल्विस होता है। तो इसीलिए वो मोस्ट फेवरेबल फॉर डिलीवरी होता है। वहीं उल्टा लेके चलो तो एंड्रॉइड टाइप, एंड्रॉइड ऐसे मानो एंड्रॉइड है मेल्स का पेल्विस, तो मेल्स कभी बच्चा पैदा नहीं करते हैं। तो जो मेल्स का पेल्विस होता है ना वो लीस्ट फेवरेबल होता है डिलीवरी के लिए बाकी सारे चारों टाइप में से। ठीक है, तो मोस्ट फेवरेबल फीमेल होते हैं, फीमेल के लिए हमारा है गाइनोइड टाइप। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स गायनी के पास आती है। फिर दूसरा है हमारा एंड्रॉइड टाइप, एंड्रॉइड होता है हमारा मेल्स के पास। ठीक है, और एंड्रॉइड में जो पेल्विस की शेप होती है ना वो भी हार्ट शेप होती है। ठीक है, हार्ट शेप। तो जब आप पेल्विस देखोगे ना तो उसमें ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आएगा, आपका जो पेल्विस है ना वो ऐसे होगा, ऐसे पूरा राउंड नहीं होगा, नीचे से होगा ऐसे दिल की तरह। ठीक है, वी शेप में होगा। तो वो हो जाएगा हमारा एंड्रॉइड पेल्विस, जो कि फेवरेबल नहीं है बिल्कुल भी डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हो गया मोस्ट फेवरेबल फॉर डिलीवरी गाइनोइड टाइप, लीस्ट फेवरेबल फॉर डिलीवरी है हमारा एंड्रॉइड पेल्विस। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट किस में होता है। तो डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट जो है वो होता है हमारे एंड्रॉइड पेल्विस में। वो किस में होता है? हमारे एंड्रॉइड पेल्विस में डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट होता है। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि फेस प्रेजेंटेशन किस में होती है। तो फेस प्रेजेंटेशन होती है हमारी प्लेटिपोइड में। याद रखो, जो प्लेटिपोइड पेल्विस होता है ना वो ऐसा होता है जिसमें ट्रांसवर्स वाला डायमीटर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एंटीरो पोस्टीरियर। ठीक है, तो ट्रांसवर्स डायमीटर सबसे ज्यादा किसमें होता है? हमारे प्लेटिपोइड में। और प्लेटिपोइड में कैसी प्रेजेंटेशन होती है? फेस की प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, लेकिन जो एंथ्रोपोइड है इसमें याद रखना है तुम्हें, जो एंथ्रोपोइड है ना उसमें पी आ रहा है नाम के बीच में। ठीक है, नाम के बीच में आ रहा है, इसका मतलब इसमें ए पी ज्यादा है ट्रांसवर्स से। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें, अगर क्वेश्चन में पूछे जाए कि ओपी प्रेजेंटेशन किसमें है या फिर पूछे जाए परसिस्टेंट, अगर नाम आ जाए ना परसिस्टेंट ओपी जो है वो किस में होती है, तो याद रखो यहाँ पे परसिस्टेंट बोला और एंथ्रोपोइड में पी आ रहा है, मतलब पी फॉर परसिस्टेंट, पी फॉर एंथ्रोपोइड, तो वो मिलेगी एंथ्रोपोइड में। जबकि उल्टा अगर सिंपल ओपी पोजीशन पूछा जाए तो वो किसमें मिलती है? हमारे एंड्रॉइड में मिलती है। ठीक है, लेकिन परसिस्टेंट ओपी किसमें मिलेगा? एंथ्रोपोइड में, क्योंकि यहाँ पे पी आ रहा है। ठीक है, फिर आ जाओ फेस टू प्यूबिक डिलीवरी, इसमें भी क्या आ रहा है? हमारा पी आ रहा है ना, प्यूबिक, ये पी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो फेस टू प्यूबिक डिलीवरी भी किसमें होगी? हमारे एंथ्रोपोइड में होगी। ठीक है, ये थे हमारे कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन इस टेबल से। अब जाके इसका डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो, ये थोड़ा सा ओवल लग रहा है ना, तो ये वाला पेल्विस है हमारा गाइनोइड का। ये क्या है? हमारा गाइनोइड का। ठीक है, जो मोस्ट फेवरेबल है। अब देखो प्लेटिपोइड में ये वाला डायमीटर देखो तुम, और तुम ये वाला डायमीटर देखो, तो ये छोटा डायमीटर है ना भाई। तो मतलब इसमें जो है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारा एपीवी। ठीक है, और इसमें कौन सी प्रेजेंटेशन होती है? इसमें हमारी फेस प्रेजेंटेशन होती है। इसमें कैसी होती है फेस प्रेजेंटेशन? मोस्टली किसमें मिलती है? प्लेटिपोइड में। अब देखो, हम एंथ्रोपोइड को और एंड्रॉइड में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसको एंथ्रोपोइड मारे या फिर एंड्रॉइड मारे। तो पहली बात तो देखो, ये बिल्कुल हार्ट शेप है ना, हार्ट शेप है। दूसरा देखो, जो हमारा एंथ्रोपोइड है ना, पोइड, उसमें ये राउंडेड है, यहाँ से देखो राउंडेड है। जबकि एंड्रॉइड में देखो ये बिल्कुल ऐसे है, वी शेप की तरह है। ठीक है, तो जब राउंड है तो एंथ्रोपोइड, और जब वी शेप है तो एंड्रॉइड है। ठीक है, तो ये हार्ट शेप्ड है, जबकि एंथ्रॉइड है ओवल शेप है हमारा। ठीक है, और एंथ्रोपोइड में क्या है? हमारा ए और पी ले लो, मतलब ए पी डायमीटर ज्यादा है हमारे ट्रांसवर्स से,
फिर दूसरा इसमें परसिस्टेंट ओपी होगा, इसमें क्या होगा, परसिस्टेंट ओपी होगा, जबकि एंड्रॉइड में ओनली ओपी पोजीशन होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे परसिस्टेंट ओपी पोजीशन है तो आपको आंसर लगाना है एंथ्रोपॉइड, और सिर्फ ओपी पोजीशन है तो एंड्रॉइड मानना है, ठीक है। और फेस टू प्यूबिक, इसमें भी पी आ रहा है, तो फेस टू प्यूबिक भी हमारा किसमें होता है, हमारा एंथ्रोपॉइड में। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आप कभी भी गलत नहीं करोगे। अगर ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, अब आप लगा के देखना एफएमजी के सॉल्यूशन बैंक में, आपको बिल्कुल सही 100% सही आंसर होंगे, ठीक है। ये था मेरा एक साइड का फ्लैश कार्ड, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के, सेकंड साइड ऑफ दिस फ्लैश कार्ड, ठीक है। और आपको पता ही है, मैंने फ्लैश कार्ड जो है ये आपस में एक दूसरे पे अटैच कर देते ताकि जो दिक्कत ना हो मुझे इस वजह से कहीं ले जाने में भी, क्योंकि अगर मैं घर पे लगाती दीवार पे, ठीक है, मैंने कुछ टाइम के लिए दीवार पे लगाया था, जब वो याद हो गए थे ना, फिर उनको वहां से हटा के मैंने दूसरे के साथ पेस्ट कर दिया था, ताकि अब मैं कहीं ट्रैवल भी करूँ ना, क्योंकि लास्ट टाइम ना बहुत ज्यादा ट्रैवल हो गया था, तो उस टाइम पे ना मैं उनको रिवाइज कर सकूँ इजिली, इस वजह से, ठीक है। तो अब आ जाओ सेकेंड टाइप का। इसमें क्या है, इसमें मैंने याद किए थे कि कौन कौन से फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो डिक्रीज